खबर इस वक्त दिल्ली से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे सीएम योगी, जहां पर प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं सीएम योगी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा इसमें संभव है। साथ ही अमित शाह से भी मुलाकात होनी है, गृह मंत्री से भी मुलाकात होनी है। पहले जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, और फिर अब अमित शाह से भी इसके बाद मुलाकात करेंगे। अभी जेपी नड्डा के आवास पहुंच चुके हैं मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ, और फिर साथ ही अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी। कई मुद्दों पर चर्चा संभावित है। तो देखिए दिल्ली से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो चुकी है खत्म। लगभग शाम 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, और अभी जेपी नड्डा के आवास पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी अध्यक्ष के साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं, और जाहिर है कि एक तरफ आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं, उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दे जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात अब खत्म हो चुकी है, फिर इसके बाद जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और लगभग शाम 7:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री के साथ किन मुद्दों पर चर्चा रही? जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ किस तरीके के संभावित मुद्दे जिन पर चर्चा कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ की लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुई है। ये माना जा रहा है कि सरकार और संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। अपनी कार्य योजनाओं को उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा है कि किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के आगे बात बढ़ाई जा रही है, किस तरह से डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं। साथ ही साथ संगठन के मुद्दे पर भी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है पूर्णिमा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में क्योंकि अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसे में यूपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई नाम चल रहे हैं जिस पर कि ये माना जा रहा है कि उस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ एक सर्वसम्मति से फैसला लेने की बात कही गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम दोनों ब्रजेश पाठक हों या फिर केशव प्रसाद मौर्य हों, उन्होंने पहले अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। 1 घंटे 10 मिनट तक ये बैठक चली, और अब जेपी नड्डा के आवास सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये माना जा रहा है कि संगठन के तमाम मुद्दों को लेकर के उनसे चर्चा होगी, किस तरह से टीम का गठन करना है, किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है, और एक सर्वसम्मति का फैसला किस तरह से लिया जाना है। ये बताया जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 नामों को लेकर के योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, और उस पर चर्चा जारी है। अब जेपी नड्डा से जब मुलाकात खत्म हो जाएगी तो कहा जा रहा है कि लगभग 7:30 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, और उस मुलाकात के बाद हो सकता है कि नाम फाइनल कर लिए जाए। हालांकि घोषणा कब होगी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि लगभग 9-10 राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाने हैं। उसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें भी कई नाम चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा इसी बात पर है कि प्रदेश अध्यक्ष यूपी का कौन होगा। क्या जातिगत समीकरण को साधने की, जो धार्मिक समीकरण को साधने की, और खास करके ओबीसी वर्ग को साधने की किस तरह से कवायद होगी। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में झटका लगा था, कोशिश यही है कि एक सर्वसम्मति से एक ऐसे चेहरे को सामने लाया जा सके जो कि बीजेपी के लिए वहां पर फायदेमंद साबित रहे। योगी आदित्यनाथ और जो उत्तर प्रदेश से नुकसान लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला था, उसकी भरपाई भी की जा सके। इन तमाम मुद्दों को शामिल करते योगी आदित्यनाथ की चर्चा रहेगी। अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।